बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम ही बच्चे अपने घरों पर खैर वाफियत के साथ होंगे। आई एम योर टीचर फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल, क्लास पंजुम उर्दू। जैसा कि आपको मालूम है स्टूडेंट्स के कोरोना की वजह से दोबारा से स्कूल क्लोज़ हो चुके हैं और हम अब ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं। तो जो रिवीजन वर्क हमारा चल रहा था वही रिवीजन वर्क हमने अब यहाँ कंटिन्यू कर दिया है ताकि आपका रिवीजन वर्क कंप्लीट हो सके। और घरों में आप कोरोना से बचें, घरों में रहें, क्योंकि कहा जाता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। एहतियात करें, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अपने आप को महफूज रखें ताकि घर में दूसरे लोग भी महफूज रखें। बड़े छोटे सभी ख्याल करें। बाहर जाएं तो घर आके ज़रूर अपने हैंड वॉश करें अच्छी तरह से, और बाहर की चीज़ें भी लाके ज़रूर सैनिटाइज़ कर लीजिए ताकि आप इस वबा से बच सकें। वैसे भी और जगह टीवी पे और हर जगह बताया जा रहा है कि इस वबा से कैसे बचना है। सबको अच्छी तरह से इस बारे में मालूमात है। रिवीजन वर्क की वीडियो है स्टूडेंट्स ये आपकी। और आज रिवीजन में हम जो सबक पढ़ेंगे वो है दरख्तों ने कहा। गर्मियों की एक दोपहर थी, गांव की फिजा खामोश थी। ऐसे में एक बच्चा हाथ में किताब लिए घर से निकला और करीब के एक बाग में एक घने दरख्त के नीचे बैठकर अपना सबक याद करने लगा। ज़रा सुस्ती आई तो दरख्त के तने से पुश्त लगा ली। बाग की खुशगवार और ठंडी हवा के झोंकों से उसे नींद आ गई। उसने ख्वाब में देखा कि दरख्तों ने उससे बोलना शुरू कर दिया है। वो जिस दरख्त के नीचे था उसने कहना शुरू किया, मेरे नन्हे दोस्त, अल्लाह ने तुम्हें जहाँ तुम्हें और बहुत सी नेमतें, हवा, पानी और धूप वगैरह अता फरमाई हैं, वहाँ उसने हमें भी तुम्हारी खिदमत पर मामूर किया है। ये सही है कि हम दीगर जानदारों मसलन ऊँटों, घोड़ों और बैलों की तरह चलते फिरते और भागते दौड़ते नहीं हैं। स्टूडेंट्स, ये स्टोरी है दरख्तों ने कहा। गर्मियों की एक दोपहर थी और गाँव की फ़िज़ा खामोशी थी। ऐसे में एक बच्चा हाथ में किताब लिए करीबी बाग में दरख्त के नीचे, घने दरख्त के नीचे बैठ गया और अपना सबक याद करने लगा। अब जब इतनी दरख्त के नीचे बैठा, और आपको पता है कि दरख्त के नीचे बैठने में और ठंडी ठंडी हवा चल रही हो तो वैसे ही इंसान को नींद के झोंके आ जाते हैं इतनी प्यारी और ठंडी हवा में। सबक याद करते करते उसे सुस्ती आई और उसने दरख्त से ही टेक लगाकर पुश्त लगा ली। फिर बाग की खुशगवार और ठंडी हवा के झोंकों से उसे नींद आ गई। इतने अच्छे हवा के झोंके थे, खुशगवार ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं, तो जिसकी वजह से उसे बच्चे को नींद आ गई।
उसने ख्वाब में क्या देखा कि दरख्तों ने उससे बोलना शुरू कर दिया, उससे बातें करना शुरू कर दी। और जिस दरख्त के नीचे वो बच्चा बैठा था, सबसे पहले उसी ने बोलना शुरू किया कि मेरे नन्हे दोस्त, अल्लाह ने जहाँ तुम्हें बहुत सी नेमतें दी, अल्लाह ने हमें बहुत सारी नेमतें अता की हैं, हवा, पानी, धूप, जो कि हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, जिसके से बग़ैर हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। वहाँ उसने हमें भी तुम्हारी खिदमत पर मामूर किया, यानी कि बताया गया जैसे अल्लाह ने तुम्हें और बहुत सारी नेमतें दी हैं, उसी तरह हम भी एक तरह से तुम्हारे लिए नेमत ही हैं, जो कि तुम्हारी खिदमत करते हैं। ये सही है कि हम दीगर जानदारों की तरह, मतलब वो बता रहे हैं दरख्त के, हम ऊँटों, घोड़ों और बैलों की तरह चलते फिरते नहीं हैं, ना भागते दौड़ते हैं। जैसे वो लोग सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह जानवर जाते हैं, उस तरह से हम नहीं करते, एक जगह स्टिल खड़े ही रहते हैं। ये बता रहे हैं दरख्त उस बच्चे को। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम निकम्मे और बेकार हैं। गर्मी के मौसम में जब तुम स्कूल से घर आते हो तो हम रास्ते में तुम पर साया करते हैं। जब तुम्हें कोई जाए पनाह नहीं मिलती तो सीधे हमारी तरफ भागे आते हो। हम तुम्हें हर मौसम में फल फलारी भी पेश करते हैं, कभी आम, कभी अमरूद, कभी आलू बुखारे, कभी खुबानी, कभी कुछ और। एक दूसरे दरख्त ने पहले दरख्त की तायीद की। वो कहने लगा, बाज़ फल तो हम तुम्हें ऐसे देते हैं कि एक बार ख़रीद लो और महीने भर खाते रहो, ख़राब होने का कोई ख़तरा ही नहीं। क्या बादाम, अखरोट, पिस्ते वगैरह ऐसे ही फल नहीं हैं? अभी दूसरा अपनी बात ख़त्म ही कर पाया था कि एक और दरख्त बोल उठा। अब यहाँ दरख्त उस बच्चे को अपनी स्टोरी सुना रहे हैं। उसको बताया कि अल्लाह ने जैसे तुम्हें बहुत सारी नेमतें अता की हैं, उसी तरह हमें भी तुम्हारी खिदमत के लिए पैदा किया है। ये सही है कि वो ऊँटों घोड़ों की तरह चलते फिरते और भागते दौड़ते नहीं हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बेकार हैं, निकम्मे हैं और वो हमारे किसी काम के नहीं हैं। ये हरगिज़ मतलब नहीं है। अब दरख्त उस बच्चे को बता रहे हैं कि गर्मी के मौसम में जब स्कूल आप जाते हैं, आते हैं, तो रास्ते में आप पर दरख्त साया करते हैं। अगर आपके स्कूल के रास्ते में दरख्त हैं तो हम स्कूल ही ना जाएं, कहीं और भी जा रहे हो तो हम वहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं आराम करने की गर्ज से, और वहाँ पर हमें साया भी मिलता है और दरख्त की वजह से ठंडी हवा भी मिलती है, छाँव मिल जाती है। जो कि जैसे तेज़ धूप हो तो हमें दरख्त के साए में, जब कोई और जाए पना नहीं होती तो फिर हम सीधे दरख्त की छाँव में चले जाते हैं। गांव देहात में तो बहुत से ऐसे दरख्त हैं, बहुत से, तो वहाँ पर लोग आते जाते दरख्त की छाँव में आप देखेंगे कि वहाँ पर बैठे होते हैं। फिर दरख्त उन्हें बता रहे हैं कि हम तुम्हें हर मौसम में फल भी पेश करते हैं, कभी आम, कभी अमरूद, कभी आलू बुखारे, कभी खुबानी। मतलब मौसमी फल कहाँ से हासिल होते हैं? हमें दरख्तों से ही हासिल होते हैं। फिर ये एक दरख्त बात ही कर रहा था कि दूसरे दरख्त ने भी उसकी तायद की, यानी कि उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगा कि बाज़ फल तो हम तुम्हें ऐसे पेश करते हैं जो कि आप एक दफ़ा ख़रीद लो, घर में रख लो और आप पूरा साल आराम से खा सकते हो, पूरे महीने आराम से आप उसको यूज़ कर सकते हो, वो ख़राब नहीं होते। अब ऐसे क्या है, वो ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, जो कि आप अक्सर सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं, बादाम, अखरोट, पिस्ते, तो ये आप रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, तो फिर आपका जब दिल चाहता है आप निकाल के खा सकते हो उसको, तो वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते। अब जैसे ये फल हम ले आते हैं, आम, अमरूद, आलू बुखारे, तो ये मुश्किल से 1 से 2 दिन चलते हैं,
मगर ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ये पूरे महीने आप आराम से रख के खा सकते हो डेली। ये ख़राब होने का, जल्दी ख़राब होने का चांस नहीं होता। तो ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं? दरख्तों से। दरख्त यही बता रहे हैं कि हम भी आपके काम आते हैं, मतलब हम कोई निकम्मे या फिर बेकार नहीं हैं। दरख्त भी हमारे बहुत काम आते हैं। अभी दूसरा अपनी बात ख़त्म ही नहीं कर पाया था कि एक और दरख्त बोल उठा। तुम्हारे मकान के दरवाजे, खिड़कियाँ, मेज़, कुर्सियाँ और दूसरी ज़रूरत की बेशुमार चीज़ें जिस लकड़ी से बनाए जाते हैं वो भी तो हमसे हासिल की जाती हैं। इसके अलावा ईंधन के लिए तुम्हें लकड़ी और कोयले की जितनी ज़रूरत होती है वो भी हम ही पूरी करते हैं। अभी वो दरख्त सांस लेने रुका ही था कि एक और दरख्त ने बोलना शुरू कर दिया। हमसे तुम्हें बेशुमार फ़ायदे हासिल होते हैं। ये रबड़ जिससे तुम अपने गलत अल्फाज और हिंसे मिटाते हो, और ये गोंद जिससे तुम अपनी कॉपियों में खूबसूरत तस्वीरें चिपकाते हो, हम ही ने तो तुम्हें दी हैं। और ये कागज़, पहले दरख्त ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ये भी तो अक्सर हम ही से बनता है। अगर कागज़ ना हो तो किताबें और कॉपियाँ ना हों। इतने में दूर से एक दरख्त ने बोलना शुरू किया, तुम्हारी ज़िंदगी और सेहत का दारोमदार साफ हवा पर है। हम गंदी हवा अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं और तुम्हारे लिए साफ हवा मुहैया करते हैं ताकि तुम सेहतमंद रहो। अब एक और दरख्त ने उसको मालूमात फराहम देने के लिए मज़ीद बताया कि तुम्हारे मकान या घर के जो दरवाज़े हैं, खिड़कियां हैं, मेज़, कुर्सियां और इस तरह की दूसरी चीज़ें जो लकड़ी से बनी हुई होती हैं, हम बाज़ शोपीस घरों में रखे हुए होते हैं जो कि लकड़ी से बने हुए होते हैं। आप अपने घरों में चेक करें कितनी चीज़ें लकड़ी से बनाई गई हैं। तो वो कहाँ से हमें हासिल होती हैं? लकड़ी भी हमें दरख्तों से ही हासिल होती है, जिससे हम अपने घरों के आराइश का सामान भी करते हैं। घरों में नक्शो निगारी हुई होती है लकड़ी से। शोपीस होते हैं, खिड़कियाँ, दरवाजे, और मुख्तलिफ़ किचन में भी यूज़ हो रही होती है। तो ये सब हमें कहाँ से हासिल होता है? दरख्तों से। इसके अलावा कोयले की जितनी ज़रूरत होती है, ईंधन की ज़रूरत भी हमारी लकड़ी ही पूरी करती है। अभी वो दरख्त सांस लेने के लिए रुका ही था कि दूसरे दरख्त ने बताया कि तुम्हें बेशुमार फ़ायदे हासिल होते हैं हमसे। मसलन स्कूल जाते हैं बच्चे तो उधर उनको रबड़, पेंसिल, गोंद, कॉपियाँ, किताबें, इन सब चीज़ की ज़रूरत होती है। स्कूल जाते हैं तो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कि जैसे रबड़ हमें गलत अल्फाज और इनसे आप मिटाते हैं, गलत आपसे लिख लिया जाता है तो आप फ़ौरन रेस करते हैं। गोंद से आप अपनी कॉपीज़ में अच्छी अच्छी तस्वीरें चिपकाते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। और ये कागज़ जिससे कि कॉपियाँ और किताबें बनी हुई हैं, ये सब भी हमें दरख्तों की लकड़ी से ही हासिल होता है। कॉपियाँ, किताबें ना हो तो आपके लिए पढ़ना भी मुश्किल हो। इतना ही हुआ था कि अब दूसरे दरख्त ने बोलना शुरू किया, यानी कि अब दूसरे दरख्त ने मज़ीद उसको मालूमात फ़राहम की बच्चे को कि तुम्हारी ज़िंदगी और सेहत का दारोमदार भी साफ़ हवा पर है। साफ़ हवा इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। हवा के बगैर तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। दरख्तों का क्या काम है कि वो गंदी हवा अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं और हमें साफ़ हवा मुहैया करते हैं ताकि हम सेहतमंद रह सकें। तो एक बहुत बड़ा ज़रिया दरख्त ये भी हमें, दरख्त हमारे लिए ये भी प्रोवाइड करते हैं कि हमें साफ़ हवा मुहैया करते हैं। पास ही से एक नौजवान दरख्त बोला, बारिश भी हमारी ही वजह से होती है।
जिससे मौसम खुशगवार हो जाता है, खुशगवार रहता है, ज़मीन खूबसूरत नज़र आती है, परिंदे भी हम पर बसेरा करते हैं, यहाँ तक कि हम बीमारी में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। हमारे ही फलों, फूलों, जड़ों और छाल से दवाइयाँ बनती हैं, दवाएं बनती हैं जिन्हें पीकर तुम दोबारा से भले चंगे हो जाते हो। तुम ही में से कुछ लोग हम दरख्तों और पौधों से फ़ायदा उठाने के बजाय सेहत के लिए नुकसानदेह चीज़ें भी बनाने लगे हैं। जैसे लोग नशा आवर अशिया कहते हैं, जिसे लोग नशा आवर अशिया कहते हैं। इतने में एक बूढ़े दरख्त ने शफ़क़त से कहा, लेकिन बेटे, जहाँ हम तुम्हारी इतनी खिदमत करते हैं वहाँ तुम्हारा भी तो फ़र्ज़ है कि हमारी कुछ ना कुछ खिदमत और देखभाल करो। राह चलते हुए हमारी टहनियाँ ना तोड़ो, पत्ते ना नोचो और खेल ही खेल में हमारे नर्मो नाजुक बच्चों को ज़मीन से ना उखाड़ो। तुम्हें चाहिए कि हमें नुकसान पहुंचाने के बजाय हमारी हिफाजत और देखभाल करो, हमारी तादाद बढ़ाने की कोशिश करो, और अगर गौर करो तो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। अब यहाँ दरख्त बोलना शुरू कर रहा है। उसने बताया कि तुम्हारी सेहत का दारोमदार हवा पे है, जैसे कि गंदी हवा दरख्त अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं और हमें साफ़ हवा प्रोवाइड करते हैं। तो पास ही से एक नौजवान दरख्त बोला कि बारिश भी हमारी ही वजह से होती है, जिससे मौसम खुशगवार हो जाता है और ज़मीन भी खूबसूरत लगती है और परिंदे भी हम पर बसेरा करते हैं। आपने देखा है परिंदे जो है दरख्तों पर अपना घोंसला बना लेते हैं, वहाँ पर रहते हैं, और बारिश भी जो है ज़्यादातर दरख्तों की वजह से होती है। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, बारिश भी बहुत ज़रूरी है। और बारिश के बाद मौसम इतना खूबसूरत हो जाता है, ऐसा लगता है हर चीज़ धुल के साफ़ हो गई हो, दरख्त भी और ज़मीन भी हमें खुशगवार लगती है। ज़मीन को भी पानी की उतनी ही ज़रूरत है। यहाँ तक कि जब तुम बीमार हो जाते हो तो भी हमें जो है दरख्त की ज़रूरत, दरख्त की लकड़ी से, इसकी छाल से, जड़ों से दवाइयाँ बनाई जाती हैं जिन्हें पीकर हम दोबारा से भले चंगे हो जाते हैं। कुछ दवाइयों में इस्तेमाल होती हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम दरख्तों से फ़ायदा उठाने के बजाय नुकसानदेह भी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि नशा और चीज़ें लोग बनाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत मुज़िर हैं और हमें इनसे दूर भी रहना चाहिए। इतने में एक बूढ़े दरख्त ने कहा कि लेकिन बेटे, जहाँ हम तुम्हारी इतनी खिदमत करते हैं, इतनी सारी चीज़ें हमारे लिए बनती हैं दरख्त से, वहाँ तुम्हारा भी फ़र्ज़ है कि कुछ ना कुछ खिदमत और देखभाल हमारी करो। वक्त पे पानी दो। जैसे चलते चलते बच्चे दरख्त की टहनी को तोड़ लेते हैं या छोटे पौधों को उखेड़ लेते हैं, तो हमें उस वक्त तो महसूस नहीं होता कि हमने क्या करा, लेकिन हमने तो दरख्त लगाने के बजाय हम उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब आपने सबक में पढ़ा कि दरख्तों से हमें कितने फ़वाइद हैं। तो हमें चाहिए ना कि दरख्तों को काटने और छोटे पत्तों को, पौधों को उखेड़ने के बजाय हमें नए दरख्त लगाने चाहिए। तुम्हें चाहिए कि हमें नुकसान ना पहुंचाएं, यानी कि उनको नुकसान ना पहुंचाएं, उनकी हिफाजत और देखभाल करें और उनकी तादाद को बढ़ाने की कोशिश करें। और अगर हम गौर करें तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है। कैसे? क्योंकि हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, उसमें हमने देखा कि हमें दरख्तों से कितने फ़वाइद हैं। ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ ज़रूरत पूरी करते हैं दरख्तों की लकड़ी से। दरख्तों से हमें मुख्तलिफ़ ज़रूरत पूरी करने के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं। तो हमें चाहिए कि दरख्तों को नुकसान ना पहुंचाएं, उन्हें हम उखेड़ें ना, उन्हें वक्त पे पानी दें। अगर आप लोगों ने दरख्त लगाए हैं तो उन्हें वक्त पे पानी दें, उनकी देखभाल करें। अगर ये नहीं कर सकते तो जो दरख्त हैं उनको
ना उखेड़ें, उनको ना काटें, क्योंकि दरख्त माहौल में खूबसूरती भी पैदा करते हैं और हमारी ज़रूरत के लिए भी हमारी ज़रूरत भी पूरी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर था दरख्तों ने कहा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।